अभी गोल्ड डेविड ऑस्ट्रेलिया का पादरी 40 साल चर्च में वो खिदमत किया। 40 साल चर्च में पादरी कौन होते हैं? जैसे कि हम लोगों के जो मौलाना साहब लोग होते हैं, मस्जिद के इमाम होते हैं, वो ईसाइयों में पादरी होते हैं। और कुर्बान जाओ 40 साल तक वो चर्च में रहा। लेकिन तुम्हें मालूम है अभी कुछ दिन पहले इस्लाम कबूल किया है, मुसलमान हो गया, अपना नाम रखा अब्दुल रहमान। सुभान अल्लाह बोला माशाअल्लाह। अपना नाम रखा अब्दुल रहमान। 40 साल चर्च में रहने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। कुर्बान जाओ, उन्होंने कुरान को उठाया। वो सफ़र में था किसी मुल्क के कंट्री में, तो वहाँ अजान हो रही थी मगरिब की। तो अजान की आवाज़ जब उसकी कानों से टकराई ना, ठहर गया वो, बड़ा अच्छा लगा उसको, बड़ा मिठास। अभी हम लोगों की मस्जिदों में अजानें होती है, हा बाज मुअज्जिन साहब ऐसे अजान देते हैं कि सोता हुआ बच्चा उठ जाता डर के। बोला बात सही कि गलत? भाई अजान का मतलब क्या है? जो दिल को छू ले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उस पादरी की कानों से जब अजान की आवाज आई ने, ठहर गया। अजान पूरी सुना, अजान खत्म हुई, मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ और वहाँ के इमाम साहब से कहा कि आप अपने मजहब की किताब दीजिए, कुरान है? बोला हाँ है। बोला दीजिए। ओहो, उसको पढ़ा, सर्च किया, स्टडी किया, इस्लाम कबूल कर लिया। अब देखिए ना, अभी ये वीडियो वायरल हो रही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ दिन पहले अभी उम्रा भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, मक्का मदीना चला गया, उम्रा किया। मेरे नौजवान हो, मेरे बच्चों, मेरे कुरान में क्या नहीं है? कुरान पढ़कर तो देखो, कुरान को सीने से लगा कर तो देखो, कुरान को दिल से लगा कर तो पढ़ो। इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी जिंदगी भी बदल देगा। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का घर है। तारीख़ इस्लाम गवाह है, अल्लाह के रसूल हिजरत फरमाकर जब मदीना पहुँचे, मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई, तो एक कोने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदरसे की बुनियाद रखी और उस मदरसे का नाम असहाबे सुफ़्फ़ा रखा गया। मदरसे ना हो, मौलवी ना हो, आलिम ना हो, कितने लोग तो मदरसों में उंगलियां उठाते हैं। देखा खेत में बाद में मदरसा बना है तो पूछेगा, अरे नहीं छिले हो 2-3 महीना पहले ये कौन चीज बनलो छे? बोलो मदरसा। बोलो मदरसा नहीं छे, मौलवी लोग धंधा छे, चंदा करते खेते। मौलवी नहीं बनेगा, आलिम नहीं बनेगा, हाफिज नहीं बनेगा, कारी नहीं बनेगा। आपका गुजर बसर है, हमारा गुजर बसर है। अरे बोलो भाई, मरोगे जनाजा कौन पढ़ाएगा? मरोगे जनाजा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब, पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक हर मौके पर मौलाना की ज़रूरत है, हाफिज की ज़रूरत है, कारी की ज़रूरत है, मुफ्ती की ज़रूरत है। बच्चा घर में पैदा हुआ है, घर में बच्चा पैदा हुआ, किसको बुलाइएगा? क्या है? अजान देगा। बच्चा पैदा तुम करो, अजान मौलवी साहब देगा। नहीं, तुम काहे नहीं दोगे? अब भाई मुसलमान तो तुम भी हो ना, तो तुम अजान काहे नहीं देगा रे बुधवा कि मौलवी साहब अजान देगा? हाँ ठीक है, बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मौलवी साहब अजान देगा। अच्छा, मौलवी साहब ने अजान दे दी, दाएं कान में अजान दे दिया, बाएं कान में तकबीर पुकार दी। अब उस बच्चे का नाम रखना है, नाम कौन रखेगा? हाँ, खाला, मौसी, बुआ। हमारी माँ बहनें भी सुन रही हैं, सुनो। खाला, मौसी, बुआ के चक्कर में रहोगे तो फिर यही सब नाम मिलेगा। जुमा को बच्चा पैदा हुआ, बोले वो मौलवी साहब से पूछने की जरूरत नहीं है, दादा है, खाला है, बुआ, यही सब रख देगी। तो दादा पूछा कि ठीक है, चिंता मत कर, हम नाम रखी देवे। आज कौन दिन चले? बोले जुमा। बोले का नाम रखे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, मंगल को अगर बच्चा पैदा हो जाए तो बोले अगर नाम रखी दे मंगरू, बजेते डमरू। अब बुध को अगर बच्चा पैदा हो गया, बोले फाइनल नाम लेकर नाम रखी दे बुधवा। जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका काम भी बुधवा होगा। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
कि अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। नाम का ज़ात पर असर होता है। अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, अच्छे नाम रखो, अच्छे नाम रखो। नाम का ज़ात पर असर होता है। तो अच्छा नाम कौन रखेगा? ये खाला रखेगी, फुफ्फू रखेगी, दादी रखेगी, नानी रखेगी कि मौलाना रखेगा? रे और कुर्बान जाओ। अब यही बच्चे को पढ़ाना है। कौन पढ़ाएगा? मौलवी साहब पढ़ाएगा। यही बच्चा जवान हो गया। अब यही बच्चा जवान हो गया। अब ये बच्चा जवान हो गया, शादी करेगा, निकाह कौन पढ़ाएगा? मौलवी साहब पढ़ाएगा। यही बच्चा बूढ़ा होके मर गया, जनाजा कौन पढ़ाएगा? कब्र में चला गया, दुआ कौन करेगा? मौलाना करेगा। जन्नत में चले गए, वहां भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी। अल्लाह मेरा पूछेगा, मेरा बंदा जन्नत में आ गया, कहा कि मौला आ गया, सारी नेमतें मिल गई, कि अल्लाह सारी नेमतें मिल गई, लेकिन मेरा अल्लाह कहेगा नहीं, अभी एक नेमत बाकी है, एक नेमत बाकी है। ये बंदा पूछेगा, या अल्लाह अब कौन सी नेमत बाकी है? सारी नेमतें तो तूने दे दी है, जन्नत में किसी चीज की कमी नहीं है, अब कौन सी नेमत बाकी है? तो अल्लाह कहेगा जाओ अपने उलमा से पूछो, अपने मौलवी साहब से पूछो, अपने मौलाना साहब से पूछो, वो तुम्हें बता देगा कि कौन सी नेमत बाकी है। तो जन्नत में ढूंढते फिरोगे, कहाँ गिले हो मौलवी साहब? तो मौलाना साहब पूछेंगे क्या बात है? तो कहेगा कि अभी अल्लाह कह रहा है कि एक नेमत बाकी है, वो कौन सी नेमत बाकी है? तो उलमा फरमाएंगे अल्लाह का दीदार बाकी है। अल्लाह का दीदार, जो सबसे बड़ी नेमत जन्नत में होगी, वो अल्लाह का दीदार है। बंदा देखेगा, 50,000 साल गुजर जाएगा, आंखें नहीं हटेगी, अल्लाह को देखता रह जाएगा। मेरा अल्लाह इतना खूबसूरत है। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, कुरान को सीने से लगाओ, कुरान से जुड़ जाओ, कुरान से मोहब्बत करो। मेरे बच्चों, देखो अभी ये तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, बहुत सारे मोबाइल यहाँ पर लगे हुए हैं। कोई 3G है, कोई 4G है, कोई 5G है। अरे यही ना है। हम लोगों के ज़माने में आज से 35 साल 40 साल पहले ये सब था? नहीं था। हाँ, अभी 3G 4G 5G है, हम लोगों के ज़माने में भी था। उस्ताद जी, अब्बा जी, मुंशी जी, ये के थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, मोबाइल है, कुरान तुम पढ़ना जानते हो, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दिन हो गए कुरान को उठाए हुए, छुए हुए। गूगल पे सर्च करो, कुरान मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सफ़र में हो, खेत में रहो, दुकान में रहो, मकान में रहो, कहीं भी रहो, कम से कम कुरान तो पढ़ सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मोबाइल ही के अंदर में पढ़ो अगर तुम्हें क्या कहते हैं कि परेशानी हो रही है, नहीं तो घर में रहो तो कम से कम घर के अंदर में कुरान शरीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह, वज़ू बनाकर कुरान खोलकर तिलावत कर लो। इंशाअल्लाह सुबह फजर की नमाज पढ़कर कुरान की तिलावत कर लोगे, अल्लाह शाम तक तेरी हिफाजत अता फरमाएगा। पढ़कर देखो, एक्सीडेंट नहीं होगा, हादसा नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। सूरह यासीन सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़ लो, अल्लाह शाम तक तेरी हिफाजत फरमाएगा। पढ़ोगे तब ना तो कुरान से मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सारा मजमा तैयार है। एक बात याद रखो, उलमा फरमाते हैं कि ये कुरान किताबी आज किताबी शक्ल में है, यह कुरान आज किताबी शक्ल में है, यह कुरान किताब की शक्ल में है। कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में यह खूबसूरत इंसानी शक्ल में आएगा। यह कुरान इंसानी शक्ल में आएगा। हाँ, इंसानी शक्ल में आएगा। कुर्बान जाओ, एक आदमी का हाथ पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा, अल्लाह सब जानता है। फिर भी अल्लाह से ये कुरान कहेगा, या अल्लाह मैं तेरा कुरान, मेरे साथ मुझ कुरान का कारी है। दुनिया में ये मेरी बहुत इज्जत करता था, तेरी तिलावत करता था, मेरी तिलावत करता था, कभी सीने से लगाता था। या अल्लाह इन्होंने हक अदा कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसका बदला मैं चुका दूँ। तो मेरा अल्लाह हर बात जानते हुए फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू क्या चाहता है? तो ये कुरान कहेगा, या अल्लाह मैं इसे जन्नत के अंदर दाखिल करना चाहता हूँ। मेरा अल्लाह हुक्म देगा, जा इसके हाथों को पकड़, जन्नत के अंदर में दाखिल कर। सेहरा में जंगलों में, सेहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े है तो
सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। लोग अंग्रेज, यहूदी, क्रिश्चियन मेरे कुरान को पढ़कर, ये स्टडी करके, रिसर्च करके वो चांद पे पहुंच गया। आज कुरान हमारे घर पे रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए मेरे नौजवानों, उठो, जगो, कुरान को अपने सीने से लगाओ, कुरान की तिलावत करो। अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा, अल्लाह तेरे हालात बदल देगा। अल्लाह तबारक व तआला ओहो इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा कि दुनिया भी गुजर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। बड़ी तेजी के साथ कहना चाहता हूँ, कुरान से मोहब्बत करने वाले ये इस इदारे को आपने अपने नज़रों के सामने में देखा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसा अल्लाह के रसूल का घर है, मदरसा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें गरीब के बच्चे, अल्लाह अकबर कबीरा, यतीम के बच्चे, गरीब के बच्चे, बेसहारा बच्चे, ना जाने कितने अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं। ये अल्लाह की कुरान की तिलावत करते रहते हैं। बताओ, अगर आपकी निगाह इस मदरसे की तरफ पड़ जाए, अल्लाह सवाब देगा कि नहीं देगा? अरे बोलो, सवाब देगा कि नहीं देगा? तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आओ, कुरान से मोहब्बत करने वाले मेहमान रसूल के लिए हम ये कहते हैं। ये जो मदरसा देखा, अभी थोड़ी देर में 1 घंटा कम से कम आराम किया, मैं 10 बजे पहुंच गया यहाँ पर, तो रूम के अंदर में रखा गया अल्हम्दुलिल्लाह। ओहो, मेरे घर में संगमरमर का पत्थर लगा है, मेरे घर में संगमरमर का पत्थर हो, अल्लाह के महबूब का घर ये फूस का घर हो। मेरा घर बिल्डिंग हो और अल्लाह का घर मस्जिद ये टीन की हो। ये अफसोस की बात है मुसलमानों, नौजवानों। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर बना दो। ये दुनिया, ये पैसा तो छोड़ के चले जाओगे, ये कौन सा कब्र में लेके जाना है? पैसा जाएगा? अरे बोलो भाई, जाएगा? कफन में जेब है, कब्र में अलमारी है, नहीं है तो क्या वो बना लेंगे? कब्र में अलमारी नहीं है, कफन में जेब नहीं है। मुसलमानों, अल्लाह पूरे कुरान में 80 जगह ऐलान फरमाया, इरशाद फरमाया, माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। 80 जगह अल्लाह ने कहा कि खर्च करो। कितनी जगह? अरे बोलो भाई, 80 जगह अल्लाह ने कहा है माल खर्च करो। आई कहता है जमा करो, जमा करो, जमा करो, जमा करो। पता ये चला कि जमा करने के चक्कर में ये खुद चला गया, माल छोड़कर चला गया। अब ये माल कैसे कैसे जमा किया, अब इसका हिसाब तो अल्लाह की बारगाह में ये देगा ना। मदरसा बनाकर मर जाओ, मस्जिद बनाकर मर जाओ, तो हशर के मैदान में जब सवाल होगा, हिसाब होगा पैसे का। देखो, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, नमाज काहे नहीं पढ़े, हिसाब दो। रोज़ा के बारे में एक सवाल अल्लाह करेगा, रोज़ा काहे नहीं रखे। हज के बारे में एक सवाल होगा, हज काहे नहीं किया, एक सवाल। लेकिन पैसा के बारे में 2 सवाल होगा। क्या सवाल होगा? पहला सवाल मेरा अल्लाह करेगा, पैसा कहाँ से कमाया, इसका हिसाब दो। कितना 61-62 किया है, इसका हिसाब दो। इसका हिसाब दे दिए, अब अल्लाह दूसरा सवाल करेगा, अब इस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च किए, इसका हिसाब दो। कितना अच्छा लगेगा उस वक्त। अल्लाह कहेगा, अल्लाह से आप कह देंगे, अल्लाह हमने मदरसा बनाया था, या अल्लाह मैं पैसा कमाया था, तूने दिया था, लेकिन हम मस्जिद बनाए थे, हम मदरसा बनाए थे, और कुर्बान जाओ गरीब की बच्ची की शादी करवाया था, भूखा था खाना खिलाया था, और कुर्बान जाओ कितनी आसानी होगी। इसलिए मुसलमान आओ, अज़मत कुरान के लिए, मोहब्बत कुरान के लिए, अल्लाह के महबूब के घर को बनाने के लिए मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए, उसके लिए मैं 10 दुआ करूँगा। एक बात फ़ायदा है, सुनिए, ये सदक़ा जारिया है। मदरसा बनाकर मर गए आप, मदरसा बनाकर मर गए, चंदा दे दिए, मर गए, मौत आई, मर गए। इस धरती पर यह मदरसा जब तक चलता रहेगा, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा, क़यामत तक कब्र
कब्र में सवाब अता फरमाता रहे। अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर, अच्छा इसमें दोहरा सवाब है, अगर अपने माँ बाप के नाम पर भी अगर ये मदरसा अगर आप बना देते हैं तो कुर्बान जाइए, आपका बेटा आपके नाम से भी मदरसा मस्जिद बनाएगा, इसलिए कि ये अदला का बदला है। आज आप अपने माँ बाप के साथ जैसा सलूक करोगे इंशाअल्लाह आपका बेटा आपकी औलाद कल को आपके साथ वैसा ही सलूक करेगी इंशाअल्लाह। ये अदला का बदला है, जैसी करनी। हाँ तो है कोई ऐसा पहला सखी इंशाअल्लाह आमी ओनार जोन्ने 10 दुआ करबो, हम 10 दुआ करेंगे उसके लिए। अल्लाह का कुरान कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजीब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। मैं मुसाफिर आदमी, मुसाफिर दुआ रद्द होए नहीं इंशाअल्लाह आमी 10 दुआ करबो। अच्छा वो लोग भी शामिल हो जाना जो इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहे, दवाई फ़ायदा नहीं कर रही, सदका करो, अल्लाह सदक़े की बरकत से मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। वो लोग भी शामिल हो जाना जो परेशान हाल हो, जो परेशान हाल हो, उलझनों में हमेशा उलझे हुए हो, इंशाअल्लाह सदका करो, अल्लाह आपकी परेशानी को दूर कर देगा। है कोई ऐसा पहला सखी, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वकील हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, किसान हो, काश्तकार हो, ताजिर हो, पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए 5000 रुपये देने वाला, एक आदमी जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए कि हजरत इंशाअल्लाह मेरे माँ बाप तो नहीं है या मेरे माँ बाप हैं लेकिन बीमार रहते हैं, इंशाअल्लाह उसके लिए दुआ कर दिया जाए। ये हजारों लोग बैठे हैं, सब के सब दुआ करेंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए 5000 रुपये देने वाला, नकद है नकद दे दे, नकद नहीं है फोन पे कर दो, फोन पे नहीं है गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। पहला नौजवान, पहला माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, एक कोई नौजवान अपने नाम को पेश करे। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर बनाने के लिए तैयार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है, पहला कोई नौजवान जो अपनी माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, खाला खालू और अपनी बीवी के नाम पर यह मदरसा बनाने वाला पहला सखी इंशाअल्लाह तैयार हो जाओ। 5000 टका दिए दो इंशाअल्लाह आमी अपना जुन्ने 10 दुआ करे दो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है, ये काला बलवा की सरजमीन है, बड़े बड़े ज़मींदार यहाँ पर बैठे हैं, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं, बड़े बड़े ताजिर यहाँ पर बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, कोई पहला आदमी कबूलियत की घड़ी है, पहला खुशनसीब इंसान अपना नाम लिखाइए। देखिए कबूलियत की घड़ी है, पहला नाम आ गया, कबूलियत की घड़ी है। कुरान करीम के हवाले से अपने आवाज़ दी और कुरान करीम के अंदर आयत भी है, फी जन्नातिन नाईम, फी जन्नातिन नाईम। इस आयत करीमा में एक लफ्ज़ है नाईम, तो कारी नईम साहब माशाअल्लाह स्टेज पे तशरीफ फरमा है। इन्होंने अपने वालिदैन की तरफ से 5000 का उन्होंने ताउन पेश किया। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इनके वालिदैन को खानदान को जन्नत नईम की जगह नात फरमाए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह। हामिल कुरान, आमिल कुरान, आशिक कुरान, कारी कुरान जनाब कारी नईम साहब दामद बरकातहू ने अपने वालिदैन के सालो सवाब की नीयत से पहली फुर्सत में अपने नाम को पेश किया, 5000 रुपये दान किया। अल्लाह उन्हें दान तो कबूल करे रो। या अल्लाह हमारे कारी नईम साहब की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में, बाल बच्चों की उम्र में बरकत अता फरमा। अल्लाह अला से वबा से बला से या अल्लाह खैर फितने से, हर शर से इनकी हिफाजत अता फरमा। या अल्लाह इनके वालिदैन को करब जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। ये दूसरा मेरा भाई तैयार हुआ माशाअल्लाह। ये देखिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दूसरा खुशनसीब इंसान कबूलियत की घड़ी मोहम्मद इकराम साहब, अल्लाह ताला इनका इकराम करे। इन्होंने आपका इकराम किया है, उलमा इकराम क्या मोहम्मद इकराम भाई ताला इनका इकराम करिए। नईम साहब के, कारी नईम साहब के भाई हैं माशाअल्लाह। देखिए जो देने वाला वो देगा, जो देने वाला है वो देगा, रहे या ना रहे लेकिन वो देगा। जो देने वाला नहीं है ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा। बखील जन्नत में नहीं जाएगा, ये हम नहीं कहते, मिशकात शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल की फरमान है, बखील जन्नत में नहीं जाएगा।
बखील जानते हैं ना? अरे बोलिए ना, बखील जानते हैं ना? चार क्वालिटी बखील के 4 क्वालिटी है, गिनती करो। पहला बखील कितना हुआ? 1। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। ये चौथा क्वालिटी है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जो बखील होगा, कंजूस होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। बखील की दोस्ती, कंजूस की दोस्ती अल्लाह से हो ही नहीं सकती है। अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और कुर्बान जाओ, सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती है, अब बखील की दोस्ती अल्लाह से हो नहीं सकती है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया है, इरशाद फरमा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये भाई, क्या नाम बोले हज़रत? भाई इकराम साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे नंबर पे अपना नाम पेश किया। अल्लाह हमारे इकराम भाई के दान को कबूल करे ना। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, बाल बच्चों की ज़िंदगी में, उम्र में, खेत खलियान में बरकत अता फरमा। अल्लाह इकराम भाई के माँ बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह दुईजन हो गेलो माशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे कोई सखी है, कोई दुकानदार हो, कोई मास्टर हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई ताजिर हो। अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपये कौन सी बड़ी रकम। हम आपसे क्या मांग रहे हैं? आपकी ज़मीन मांग लिया? नहीं माशाअल्लाह। अभी देखिए परसों मेरा जलसा था कुजरी फरसा टांगी में। तीसरा नाम भी आ गया माशाअल्लाह। तीसरा नाम भी आ गया जनाब निजामुद्दीन साहब, जो इस मदरसे के बिहम्दिल्लाह सेक्रेटरी हैं माशाअल्लाह। बहुत हौसला अफजाई। निजामुद्दीन साहब कुजरी में जलसा था, अररिया जिला है, मस्जिद का जलसा था मेरे भाई। अल्लाह अकबर कबीरा। हमने चंदा शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 7 कट्ठा ज़मीन देने वालों ने 2 कट्ठा, ये कट्ठा, 2 कट्ठा, ये कट्ठा करके 7 कट्ठा ज़मीन लोगों ने दिया मस्जिद में, चंदे में दिया। अब वो ज़मीन इतनी महंगी कि ये समझ लिया कि कम से कम 3 से 4 लाख रुपए कट्ठा से कम की ज़मीन नहीं थी। परसों की बात बता रहा हूँ, कल दुआ की है वहाँ पर, हम दिन में दुआ हुई मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ से निकला, मैं कहता हूँ मुसलमानों हकीकत में ये दुनिया में है क्या? ये सोना, ये चांदी, ये जेवर, ये जेवरात, ये ज़मीन, ये कागजात, ये मकान, ये बिल्डिंग, ये इमारत, सब के सब। मैंने पहले कहा था ना, कामयाबी बिल्डिंग बना ली है, ये कामयाबी नहीं है। रानीगंज में दुकान है, कामयाबी नहीं है। अररिया में ज़मीन खरीद ली है, ये कामयाबी नहीं। कामयाबी है यहाँ रहकर आखिरत बना ली है, ये कामयाबी है। ये कामयाबी है। अगर आप चंदा दे देते हैं मदरसा बन जाएगा, ये कामयाबी है। ये मदरसा जब तक चलता रहेगा धरती पर, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। बेटा मरने के बाद भूल जाए, बीवी भूल जाए, भाई भूल जाए, कोई गम नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह क़यामत तक मदरसे के सदक़े में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। 3 आदमी हो गए माशाअल्लाह। अल्लाह के नबी के 4 यार हैं। चौथे नंबर पे एक आदमी और अपना नाम को पेश करे माशाअल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए, बस चौथे नंबर पे है। कोई सखी है, अपना नाम को पेश करे कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरत हम भी अपने माँ बाप के नाम पर 5000 रुपये देने को तैयार है। हम भी अपने नाम से 5000 रुपये देने को तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह है कोई चौथे नंबर पे है कोई? इंशाअल्लाह इतना बड़ा मजमा है। देखिए जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, जो दीन के कामों में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है? डॉक्टर के यहाँ। और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोले जा झमेले ख़त्म हो गए, तुम्हारे रहने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह चौथे नंबर पे एक आदमी और नाम अपना पेश करो मेरे भाई। इतना बड़ा मजमा है, एक से नौजवान क्या कहते हैं कि आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। चौथे नंबर पे मेरा कोई एक भाई हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ, खुलूस के साथ अपने माँ बाप के नाम पर, दादा दादी, नाना नानी के नाम पर इंशाअल्लाह देने को तैयार हो। 5000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। ऐसा भी नहीं कि आप 5000 रुपये दे देंगे गरीब हो जाएंगे, कारोबार रुक जाएगा, बिजनेस में नुकसान आ जाएगा और कुर्बान जाओ चूल्हा बंद हो जाएगा। अल्लाह बंद होने नहीं देगा। मन जाअ बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है मेरे रास्ते में एक नेकी करोगे, एक नेकी का बदला 10 है। आहा, एक नेकी का बदला 10 है। हदीसों के अंदर में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जो दुनिया में 1 रुपये सदका करेगा, अल्लाह 1 रुपये के सदक़े का बदला 7 लाख अता फरमाएगा। और कुर्बान जाओ, इतना बड़ा सस्ता सौदा हो रहा है मेरे भाई। 5000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है।
चौथे नंबर पर एक आदमी और तैयार हो जाइए, देखते हैं वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो चौथे नंबर पे उसका नाम आ जाए, 5,000 रुपये देने वाला एक सखी का नाम आ जाए इंशाल्लाह। है कोई? है? इतना बड़ा मजमा है, 5,000 रुपये। कोई नौजवान ही सही हो, कोई मेरा भाई हो। अच्छा, हमारी माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोग चादर रुमाल लेकर बच्चों को भेज दें हमारी माँ बहनों के पिंडाल में, इसलिए कि हमारी माँ बहनें भी एक कसीर तादाद में तशरीफ़ लाई हैं। मेरी माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत की ज़ात ने दी है। तुम उसकी बेटी हो, दिल खोल कर आज इस मदरसे में दान करना, ताउन करना। इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे बेटे को भी हाफिज़ कुरान बना देगा, अल्लाह तेरी बेटियों को भी आलिमा बना देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तेरे माँ बाप को भी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा कर अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा देगा। चौथे नंबर पर मेरा एक नौजवान कोई तैयार हो जाए मेरे भाई, बस ये लास्ट आदमी होगा चौथे नंबर पे। है कोई नौजवान? है भाई, इतना बड़ा मजमा है। चौथे नंबर पर भाई हिम्मत कर लीजिए, कोई बड़ी हिम्मत के साथ। एक बुखार आजकल 10,000 लीटर होता है, एक खांसी पूरे एटीएम को फांसी देने के लिए काफी हो जाता है। 5,000 कबूलियत की घड़ी अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों के लिए वहाँ घर, रिहाइश, दारुल इक़ामा, दरसगाह जिंदा जावेद आप रहिएगा हमेशा हमेशा के लिए। आपके वो कारनामे में जिंदा रहेंगे, आप जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। अब देखिएगा इंशाअल्लाह आपके सामने ही तैयार होगा। चौथा आदमी यही है, मजमे में है, वो तैयार होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह उठाएगा, अल्लाह उठाएगा, अल्लाह तौफीक देगा, अल्लाह उसके पैसे को कबूल करेगा इंशाअल्लाह। वो खड़ा होगा, वो तैयार होगा। ये सब अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह जिसको इशारा कर दिया। साहब चौथा नाम दिया गया माशाअल्लाह, मिकाइल साहब दियारी, इन्होंने 5 या 10,000 के ताउन से इन्होंने माशाअल्लाह पेशकश की है। अल्लाह आमीन। मिकाइल साहब वाक़ई नाम का भी असर पड़ता है, ये ज़मीनी नाम नहीं है, ये आसमानी नाम है। हामिल कुरान, आमिल कुरान, पहुँच गए हैं आशिक कुरान, कारी कुरान जनाब कारी मिकाइल साहब दामद बरकातहू ने अपना नाम पेश किया। 5,000 नहीं 10,000 रुपये उन्होंने दान किया। अल्लाह हमारे कारी साहब के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, इल्म में, इज़्ज़त में, ओहदे में बरकत पैदा फरमा। या अल्लाह कारी साहब के मरहूमिन मरहूमात को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन होलो? 4 जन होलो। हाथेर उंगली 5टा, दिने रात मिले 5 वक्त नमाज। अल्हम्दुलिल्लाह 5वें नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाओ, 5,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह। कोई खुश नसीब नौजवान है और कुर्बान जाओ। मनज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, मेरा अल्लाह कहता है मेरा ऐसा कोई बंदा जो मुझे कर्ज़ हसना दे दे। अल्लाह को कर्ज़ हसना देने वाला है कोई सखी है? इतना बड़ा मजमा है, एक से एक पैसा, एक से एक पैसे वाला, एक से एक ज़मींदार, एक से एक सोना चांदी का मालिक यहाँ पर बैठा है। दुकानदार बैठा है, काश्तकार बैठा है, तीजे ताजिर बैठा है, किसान बैठा है माशाअल्लाह 5वें नंबर पे है। एक आदमी सौदा कर ले हकमुल हाकिमीन के साथ, रब्बे ज़ुल जलाल के साथ, 5,000 के इस ताउन से सौदा कर ले कोई, फिर आप। अच्छा सौराब साहब, एक चीज़ अजीब बात मैंने देखी है, ये जो 4 नाम आए हैं, अजीब बरकती इसके अंदर लफ्ज़ नशर मुरतब है, अजीब बरकती सिस्टम है। देखिए पहला नाम कारी नईम साहब को, उसमें मीम आ गया नईम के अंदर, और दूसरा नाम इकराम साहब हो, उसमें मीम आ गया। तीसरा नाम निज़ाम साहब का, वो भी मीम आ गया, और चौथा नाम जो है मिकाइल है, शुरू में मीम आ गया। मीम में क्या तासीर है और क्या इसका कनेक्शन है और क्या इसके जो है वो पावर है, आप देखिए। ये मोहम्मद का मीम है, मदरसे का मीम है, और मस्जिद का मीम है, और मीनारे का मीम है, और आप बोल दिए तो एक शेर सुना दें हम क्या? अरे ये चारों हजरात के नाम की तरफ से शेर सुना दें भाई। 5वां नाम दिया गया माशाल्लाह। आप शेर क्या सुनाए? उससे पहले शेर खुद तैयार हो गए। जनाब शमशाद साहब काला बाबा 5,000 रुपये। अब आप सुना दीजिए। शमशाद साहब भी तैयार हो ही गए माशाल्लाह। ये मीम के ऊपर हजरत ने कहा, ये मोजिज़ा रसूले, ये मोजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया,
खुदा ने दिखा दिया, मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया, मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया। ये देखिए नौजवान, क्या नाम? रमजान अली भाई, इधर मोहम्मद रमजान साहब 10,000 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान, अल्लाह ताला रमजान के काला बलवा, ये देखिए रमजान साहब काला बलवा 10,000 रुपए। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, काला बलवा रखे, चाहे आबाद रखे। कत जन होलो? 6। हम कितना मांगे थे? ये 6 काहे हुआ? फिर 10 पुराना होगा। हम माइक छोड़ना चाह रहे हैं, अब ये 6 हो गए। ये सब अल्लाह की तरफ से है ना भाई। जमीन भाई, अल्लाह ने 3 दिन में जमीन को पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया, 3 3 6 हुए, अल्हम्दुलिल्लाह 6 हो गए। अच्छा, जहन्नम के कै दरवाजे हैं? 7। बस एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। ये रमजान अली, ये नौजवान हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ ये अपने कदम को आगे बढ़ाया कि सब ने 5,000 दिया, इंशाल्लाह मैं 10,000 दूंगा। अल्लाह इन दान तो कबूल करे नो या अल्लाह। रमजान साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, तिजारत में बरकत दे अल्लाह। रमजान साहब के माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। 7वें नंबर पे कोई सखी, एक नौजवान और खड़ा हुआ है, देखिए माशाल्लाह। अच्छा, बहुत तेजी के साथ भागा कि बाप खतरा है, खड़ा नहीं होना है, खतरा है।